जय गुरु जी। संगत जी, जो भी नई संगत गुरु जी महाराज से जुड़ रही है, नॉनवेज को खाने को लेके उनके मन में तरह तरह के सवाल और डाउट भी होते हैं कि क्या हम गुरु जी महाराज की संगत बन सकते हैं। अगर हम नॉनवेज खाते हैं तो क्या हमें नॉनवेज छोड़ देना चाहिए। संगत जी, गुरु जी ने नॉनवेज को लेकर क्या कहा है, ये बहुत सी संगत जानना चाहती है। गुरु जी ने कभी प्रवचन तो दिए नहीं, हाँ अपने वचनों में किसी संगत से वार्तालाप करते हुए गुरु जी महाराज महाशिव के मुख से जो भी बातें निकली हैं वही हमारे लिए अनमोल खजाना है। संगत जी, तो गुरु जी ने नॉनवेज कभी भी किसी संगत को किसी खाने पीने की चीज़ों के लिए फोर्सफुली मना नहीं किया कि तुम्हें ये करना है या ये नहीं करना है। पर संगत जी, गुरु जी अपने वचनों में बताते हैं कि नॉनवेज खा के मनुष्य शरीर नॉनवेज खाने वास्ते नहीं बना है। नॉनवेज खा के तुम क्यों अपने शरीर को शमशान बनाते हो। संगत जी, अब आप इस वचन को ध्यान से समझिए कि जब शरीर शमशान बन जाएगा तो उसमें क्या रह जाएगा। जब एक संगत ने यही क्वेश्चन गुरुजी से किया तो गुरुजी ने और भी कुछ बातें कही कि जब तुम नॉनवेज खाते हो तुम्हारा शरीर शमशान बन जाता है और उस शमशान के ढेर में अपने गुरु को बीच में कहाँ बैठाओगे। भगवान कहाँ है संगत जी, हमारे अंदर ही है। और हम जब उन जीवों को जो भी कैसे पकाया जाता है या कितनी भी नेगेटिविटी होती है और वो कितने तड़पते हैं, वही चीज़ जब हम खाते हैं तो हमारा शरीर शमशान बन जाता है। और शमशान में कहाँ भगवान निवास करते हैं, नहीं संगत जी, तो हम गुरु जी को कहाँ बैठा सकते हैं। अगर उनके वचनों पे चलें तो हमें नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। पर संगत जी, बहुत सी ऐसी संगत है जिनकी ये आदत नहीं छूटती है, तो मैं उनके लिए भी ये बता दूं कि जब आप गुरुजी महाराज से जुड़ जाते हैं तो कितनी ऐसी संगत के पर्सनल एक्सपीरियंस, बल्कि मेरा खुद भी है कि नॉनवेज अपने आप गुरुजी महाराज वक्त आने पे छुड़वा देते हैं। संगत जी, आपको पता है कि गुरुजी की पुरानी संगत बाबा अंकल कहते मैं नॉनवेज खाया करता था बहुत। तो एक दिन गुरुजी ने मेरे से कहा कि तू नॉनवेज खाता है। उनका हाँ जी गुरुजी। तो बोले कि कल एग मत खाना बिल्कुल भी। अब अंकल ये बात कई दिन हो जाती है, भूल जाते हैं। मंदिर से सेवा करके अपने घर जाते हैं तो उन्हें ऐसे लगा, क्योंकि गुरुजी का तो उस दिन व्रत था, तो मंदिर में कुछ ऐसा लंगर प्रसाद बना नहीं। तो कहते हैं मम्मी भूख लग रही है, अपनी माँ से जाके खाना मांगते हैं। तो आंटी कहती बेटा आज तो कुछ ऐसा बनाया नहीं है, 2 एग पड़े हुए हैं, उन्हीं के साथ मैं पराठे सेक देती हूँ, भुजी बना देती हूँ और उन्हें दे देती हैं और वो खा लेते हैं। संगत जी, जैसे ही वो खा के मंदिर की फिर से सेवा के लिए घर से एक कदम ही निकालते हैं कि उनके पेट में बहुत तेज दर्द हो जाता है। तुरंत उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं, कुछ आराम नहीं पड़ता है। गुरुजी तक बात पहुंचती है। आंटी कहती हैं कि इसने तो गुरुजी आंटी को देखते ही कहते हैं कि इसने एग क्यों खाया, मैंने मना किया था। आंटी बताती है इसने तो मुझे नहीं बताया कि गुरुजी ने मना किया है खाने के लिए। संगत जी, जब अंकल हॉस्पिटल से 1-2 दिन में छुट्टी मिलती है, गुरुजी के पास आते हैं तो गुरुजी देखते ही कहते हैं कि एग क्यों खाया था मना करने पे भी। तो कहते गुरुजी मेरे से गलती हो गई, मैं भूल गया था, मेरे दिमाग में ये बात आई ही नहीं। तो संगत जी, गुरुजी महाराज सब जानते हैं क्या चीज़ हमारे लिए सही है क्या नहीं है। अब मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि गुरुजी कभी भी भिंडी की सब्जी नहीं बनवाते थे। तो जब एक संगत ने यही पूछा कि गुरुजी भिंडी नहीं खानी चाहिए, तो गुरुजी बोले लेडी फिंगर को कौन खाता है। तो ऐसे गुरुजी महाराज उनके मुख से निकले और बात के पीछे कुछ ना कुछ तथ्य हुआ करता। संगत जी, भिंडी भी कहते हैं कि अगर हम एसी में बैठ के भिंडी खा रहे हैं तो बात पे मतलब कुछ ऐसा होता है कि वो हमें बहुत नुकसान करती है। हम तपती धूप में कहीं आके जब भिंडी की सब्जी खाते हैं तब वो हमें फ़ायदा करती है। और इसीलिए गुरुजी चावल के लिए भी कई संगत को तो आजीवन भर चावल खाने के लिए मना कर दिया करते। गुरुजी कहते हैं अनाज और चावल और ये वाइट छोले, इनमें इतना ज़्यादा जो भी लेवल जम्स का या कुछ भी केमिकल का है वो ज़्यादा होता है। उसका असर अनाज में से भी इन दोनों चीज़ों में ज़्यादा होता है। इसलिए मैं मना करता हूँ, क्योंकि तुम ये चीज़ें खाओगे फिर बीमार होगे तब मेरे पास आओगे। इससे पहले तो मैं तुम्हें बता दूँ ना कौन सी चीज़ें तुम्हारे लिए ठीक है या नहीं है। तो नॉनवेज को लेके मन में कोई डाउट ना रखें। जब आप गुरुजी की शरण में आ गए हैं तो आप अपने आप ही छोड़ देंगे संगत जी, क्योंकि गुरुजी महाराज कुछ मन में ऐसा परिवर्तन कर देते हैं। कहते ना हमारे मन की जो एक परत जमी हुई है वो अपने आप धुलती चली जाती है जब हम उनकी शरण में पहुंच जाते हैं। हमें सही गलत का ज्ञान हो जाता है, ज्ञान का चश्मा वो हमें पहना देते हैं।
तो आपका खुद ही मन नहीं करेगा कि ये चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, गुरुजी को मानने का ही मतलब है गुरुजी के बताए हुए हर वचन पे हमें चलना है संगत जी। गुरुजी महाराज खाने पीने को लेकर कई बार संगत को आगाह करते थे कि पानी ज़्यादा पिया करो। तुम्हें पता है अगर ये बात तुम्हें डॉक्टर बता देगा तो डॉक्टर के पास कौन जाएगा। गुरुजी कहते सेहत ही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। सैर किया करो, पानी खूब पिया करो, कड़ी चीज़ें खाया करो, आंवला खाया करो, नमकीन दलिया लस्सी बीज पाया करो, अदरक का भी यूज़ किया करो। गुरुजी महाराज ने बहुत सी ऐसी चीज़ें अपने वचनों में बताई। गुरुजी कहते हल्दी भी खाया करो, चंगी होंदी है। संगत जी, एक पाचन क्रिया एक ऐसा अंग है जो परमात्मा ने अपने हाथ में लिया हुआ है। तो जब हम उन्हीं के बताए हुए वचनों पे नहीं चलेंगे तो कैसे स्वस्थ रहेंगे। और बहुत सी ऐसी संगत है कि जिनके घर में नॉनवेज भी बनता है, उनका मन क्वेश्चन ये होता है कि क्या हम उन्हीं बर्तनों में, जैसे हम साफ तो कर लेते हैं बर्तनों में, फिर क्या हम प्रसाद बना सकते हैं, भोग बना सकते हैं। सबसे बड़ी बात आ जाती है फिर वही वहमों की। गुरुजी महाराज हमें वहमों से निकालने आए। आपने वो बर्तन साफ कर लिया है तो मन, अगर मन साफ है ना संगत जी, गुरुजी तभी तो कहा करते मन चंगा ते नलके दा पानी भी गंगा। तो जब भी आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी वहम आए, उनको दिल से निकाल दो, गुरुजी को दिल में बसा लो संगत जी। जब गुरुजी के साथ हमारा 1 to डायरेक्ट कनेक्शन, तो फिर ये चीज़ें मायने नहीं रखती कि हम चीज़ों के पीछे भागते रहें कि चीज़ों में ही हमें गुरुजी की ब्लेसिंग मिलेगी। नहीं संगत जी, गुरुजी खुद कहा करते तैनू की लोड़ है मेरे स्वरूप दी, तेरे तो दिल विच मैं हूँ। तो हमें भगवान को बस दिल में बसाना है संगत जी। मेरा खुद बड़ा मन होता था कई बार कि गुरुजी का ये ब्रेसलेट लूँ मैं, ये ब्लेसिंग लूँ, ये स्वरूप लूँ, पर अब लगता है इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि गुरुजी तो हमारे दिल में है। हम इन चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं। इन चीज़ों में भी तभी ब्लेसिंग आती है जब आप गुरुजी महाराज से 1 to 1 दिल का कनेक्शन रखते हैं। तो हर पल लगता है कि महाशिव हमारे साथ है। उनको मानने का मतलब ही है उनके बताए वचनों पे चलना संगत जी। गुरुजी ने ज़्यादा कुछ हमें बताया ही नहीं है, सब कुछ हमारे लिए सरल किया है कि तुम्हें कोई घंटों बैठ के पूजा पाठ करना है, या ये तप करना है, या गृहस्थी छोड़नी है, या ये चीज़ का त्याग करना है, कभी नहीं कहा संगत जी। रसिक बैरागी गुरुजी महाराज हमारे की गृहस्थी में रहते हुए सारे रस को चखते हुए कि आप पार्टी भी कीजिए, इंजॉय भी कीजिए, सब कुछ कीजिए, पर अपने भगवान को बस अपने नाल रखिए। कहीं भी हम जाते हैं तो गुरुजी महाराज को साथ लेके चलते हैं तो संगत जी वो हमारा जो इंजॉय करने का टाइम होता है ना, वो दिगना चुगना हो जाता है, क्योंकि गुरुजी उसमें हमारे साथ होते हैं। तो बस यही तो हमें जीवन में गुरुजी को शामिल करना है, उनके बताए हुए वचनों पे चलना है, तभी हम गुरुजी वाले कहलाते हैं। शुक्राना गुरुजी।